हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोगों का स्वागत है शून्य एकेडमी में। और आज हम लेके आए हैं करंट अफेयर्स 4 मार्च 2023 के। तो होली आने वाली, तो उससे पहले जल्दी से पढ़ाई कर लेते हैं थोड़ी सी, ताकि एक अच्छी सी होली मना सके। ठीक है। तो इससे पहले अगर आप किसी भी तरह की पीडीएफ चाहते हैं स्टैटिक या करंट अफेयर्स, ताकि आप इसका रिवीजन बाद में कर सकें, तो उसके लिए इन चैनल्स को टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। फिर है, अगर आप कोई भी कोर्सेज़ के बारे में जानना चाहते हैं जो शून्य एकेडमी पे हैं, तो उसके लिए वेबसाइट है shoonya-academy.in। इसके अलावा आप डाउनलोड कर सकते हैं शून्य एकेडमी का ऐप। और किसी भी तरह की क्वेरीज अगर आपको हों, तो आप इस नंबर पे कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द फर्स्ट स्टेट टू सेट अप दिव्यांग डिपार्टमेंट, यानी कि दिव्यांग विभाग स्थापित करने वाला राज्य कौन सा है। तो वो राज्य है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र है जो वहाँ पे दिव्यांग डिपार्टमेंट, यानी कि जो डिसेबल्ड है उनके लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? उनके एम्पावरमेंट के लिए, उनसे रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाने के लिए, और उनको एक बेहतर जीवन देने के लिए। तो इसके लिए एक चीज़ और आप जानिए कि अभी जो हमारा एक्ट है, डिसेबिलिटी को लेकर जो एक्ट है, उसमें पहले सेवन तरह की डिसेबिलिटीज़ को माना जाता था। उसके बाद अभी चेंज करके 27 हो गए, यानी कि 27 टाइप की डिसेबिलिटीज़ को अभी ऑफिशियली डिसेबिलिटीज़ माना जाता है। इसमें बहुत सारे थे, इवन एसिड अटैक भी डिसेबिलिटी में आता है, लेप्रोसी भी डिसेबिलिटी में आता है। तो इस तरह के और भी कुछ कुछ है जो इनका ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑप्शंस में आ सकते हैं और आपको लगेगा कि ये शायद नहीं होंगे, लेकिन ये हैं। तो ऐसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द अप्रॉक्सीमेट करेंट जीडीपी ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की अभी सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कितना है। तो अभी कितना है? अभी ये है 2.66 ट्रिलियन। और हम कितना, कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं? तो हमारा टारगेट है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का। और कब तक बनना है हमें? ये हमें बनना है 2025 तक। ये हमारा टारगेट है। अच्छा, इंडिया जो है अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो आपको पता होना चाहिए कि बाकी की 4 कौन सी हैं। तो इसमें फर्स्ट पे जो है वो यूएस है। और इंडिया कौन सी कंट्री को पीछे छोड़ के 5th बना है? तो ये क्योंकि हाल ही की बात है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे कि यूके को हमने पीछे छोड़ा है, ताकि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन पाए। तो ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, शोध चक्र इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू। शोध चक्र नाम की एक पहल है जो कि हाल ही में चर्चा में थी। ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है टू हेल्प रिसर्च स्कॉलर्स एंड सुपरवाइजर्स इन रिसर्च वर्क। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, शोध यानी कि रिसर्च। तो रिसर्च वर्क में जो लोग हैं और जो सुपरवाइजर्स हैं, उनकी मदद करने के लिए इस इनिशिएटिव को शुरू किया है। और ये शुरू किसने किया है? तो ये शुरू किया है यूजीसी, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इसकी शुरुआत की है। और किसके साथ मिलके की है? तो ये है इन्फ्लिपनेट का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, तो ये है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। चलिए चलते हैं आगे। फिर है हमारा क्वेश्चन, हु इज़ द करेंट हेड ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई के नए चेयरमैन बनाए गए हैं, तो उनका ही नाम आपको बताना है। उनका नाम है दिनेश कुमार खारा है नए एसबीआई के चेयरमैन। और इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले थे मिस्टर रजनीश कुमार पहले थे, और इसके बाद अब ये बने हैं। इसे याद रखिए, क्योंकि बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें इस तरह की बैंकिंग न्यूज़ आ जाती है कि चेयरमैन कौन बने हैं, या फिर जीडीपी कितनी है, ग्रोथ रेट कितनी है, सीआरआर, आरआर, ये सब की वैल्यूज़ कितनी, इनके ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं, तो वो ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक चीज़ और जो ध्यान रखने की है कि एसबीआई इज़ द 43rd लार्जेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड की 43 नंबर की लार्जेस्ट बैंक है इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे।
और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि एक गवर्नमेंट के एक्ट के अंडर बनाई गई है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला है हमारा, हु बिकेम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन द विमेंस T20 वर्ल्ड कप। विमेंस T20 वर्ल्ड कप हुआ है, तो उसके हाईएस्ट विकेट टेकर कौन है, तो वो है शबनम इस्माइल, शबनम इस्माइल। और ये कहाँ की है, ये है साउथ अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका की हैं, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। और इन्होंने अपना डेब्यू जो किया है वो 2007 में किया है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये है हमारा, IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स विल पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर टू बी हेल्ड इन विच कंट्री। यानी कि एक कोबरा वॉरियर करके एक एक्सरसाइज है मिलिट्री की, और ये इंडिया कौन सी कंट्री के साथ करने वाला है, तो ये इंडिया करने वाला है ब्रिटेन के साथ, ब्रिटेन और UK, इसके साथ हम ये एक्सरसाइज करने वाले हैं। इसके अलावा भी कई सारे एक्सरसाइजेज हैं जो हम UK के साथ करते हैं, तो उनका भी नाम आपको याद रखना है। तो उनमें से एक है अजय वॉरियर, ये आपने सुना होगा, अजय वॉरियर। फिर है एक कोंकण शक्ति, कोंकण शक्ति, और एक है एक्सरसाइज इंद्रधनुष, एक्सरसाइज इंद्रधनुष। तो ये 4 एक्सरसाइज हो चुकी है जो हम UK के साथ करते हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। और अगर आप चाहें कि अगर हम इस तरह की डेडिकेटेड वीडियोस बनाएं जहाँ पे हम सारे एक्सरसाइजेस को कवर करें, या सारी कंट्रीज़ के कैपिटल्स हुए, या सारे अवार्ड्स हुए, सारे डेज हुए, तो ये आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, तो हम उस तरह की वीडियोस भी लेकर आएंगे। हमारा अगला सवाल है, AM अहमदी पास्ड अवे एट द एज ऑफ 90, ही वॉज फेमस। यानी कि AM अहमदी हैं जो काफ़ी फेमस थे किसी वजह से, और अभी अभी उनका निधन हुआ है। तो वो किस वजह से फेमस थे, क्योंकि वो इंडिया के चीफ जस्टिस थे, ही वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इसके अलावा हम कुछ चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट, तो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट कब आया था, अगर हम आज़ादी से पहले की बात करें तो जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, उसमें सबसे पहले आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकटा। ओके, उसके बाद 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था जिसमें बना था फेडरल कोर्ट। तो यही फेडरल कोर्ट बाद में चल के सुप्रीम कोर्ट बना जो पूरी कंट्री के लिए। फिर आज़ादी के बाद सुप्रीम कोर्ट बना है 28 जनवरी 1950 को, ये आज़ादी के बाद की बात है। ठीक है, और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें कि कौन से आर्टिकल में है सुप्रीम कोर्ट, तो ये है आर्टिकल 124 से लेकर 147। पार्ट कौन सा है, पार्ट है 5। तो ये कुछ चीज़ें हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, इन्हें याद रखने की कोशिश करिए। अगले सवाल पे चलते हैं। डैश हैज़ अनाउंस्ड प्लान्स टू एस्टैब्लिश RAK Digital Assets Oasis, the world's first free zone dedicated to digital and virtual asset companies। यानी कि एक कंट्री है जिसने कि डिजिटल एसेट्स ओएसिस बनाया, यानी कि एक प्लेस बनाई है जहाँ पे जितने भी डिजिटल एसेट्स होते हैं, वर्चुअल एसेट्स होते हैं, उनको बनाया जाएगा। ठीक है, तो वो देश है आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यानी कि UAE वो जगह है। इसके अलावा जानने वाली बात यह है कि जैसे UAE तो 7 छोटे छोटे एमिरेट्स का एक ग्रुप है, तो उसमें से एक एमिरेट है, उसका नाम है RAK यानी कि रास अल खैमा। रास अल खैमा करके एक एमिरेट है जहाँ पे ये बनाया गया है। ओके, अच्छा, UAE की कैपिटल क्या है, UAE की कैपिटल है आबू धाबी, तो इसको ध्यान रखें। उसके अलावा प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ठीक है, ये इसके प्रेसिडेंट है। उसके अलावा डिजिटल एसेट्स क्या होते हैं,
तो ये आपको पता होना चाहिए। डिजिटल एसेट्स होते हैं जैसे कि मेटावर्स हुआ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हुई, या फिर टोकन्स हुए जो डिजिटल टोकन्स होते हैं, वर्चुअल एसेट वॉलेट्स हैं, एनएफटी हैं, नॉन फंगिबल टोकन्स। तो ये कुछ चीज़ें जिन्हें हम वर्चुअल एसेट्स बोलते हैं, तो इसको भी ध्यान रखें। अगला सवाल है हमारा, डैश हैज़ इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट फॉरेन एयरलाइन फॉर आउटबाउंड एंड इनबाउंड इंटरनेशनल ट्रैफिक टू एंड फ्रॉम इंडिया। यानी कौन सी वो एयरलाइन है जिससे सबसे ज़्यादा इंडियन यात्री या तो जाते हैं या फिर वापस आते हैं, तो वो है आपकी एमिरेट्स एयरलाइन। एमिरेट्स एयरलाइन अगेन कौन सी कंट्री की है? ये है यूएई की, वहाँ की है एमिरेट्स एयरलाइन। और एक मिनट, सॉरी, हाँ, तो यूएई से सबसे ज़्यादा ये एयरलाइन है जहाँ से पैसेंजर्स इंडिया के जाते हैं और आते हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा पैसेंजर कहाँ से जाते हैं और आते हैं? तो वो है यूएई, उसके बाद सिंगापुर, देन थाईलैंड, और उसके अलावा फिर सऊदी अरेबिया। तो ये वो डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे इंडियन सबसे ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल है हमारा, अच्छा अगला सवाल हम लोग कल करने वाले हैं, तो ये कल के लिए, अच्छा ये है कल का उत्तर। जो सवाल मैंने आपसे कल पूछा था उसका उत्तर मैं आज देने वाली हूँ। तो कल क्या सवाल था कि व्हाट परसेंटेज ऑफ वोटर्स हैव लिंक्ड आधार विद देयर वोटर आईडी कार्ड्स, यानी वोटर आईडी से कितने लोगों ने अपने आधार को लिंक कर चुका है अभी तक? तो वो हैं 60% लोग। 60% लोगों ने अपना वोटर आधार लिंक किया हुआ है। अब इसमें कुछ याद रखने वाली बातें ये हैं कि एक तो आधार लॉन्च कब हुआ था? आधार लॉन्च हुआ था आपका 2009 में, और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो ये आपकी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, और लॉन्च किया किसने था? तो लॉन्च किया था मनमोहन सिंह ने, जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। तो मनमोहन सिंह ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखें। अब मैं आपको देने जा रही हूँ कल के लिए सवाल, जो आप लोगों को सॉल्व करके आना है, और इसका आंसर हम लोग कल पढ़ेंगे कल की वीडियो में। तो वो क्वेश्चन है, इन अ फर्स्ट इन विच स्टेट अ लाइफ लाइक मैकेनिकल एलिफेंट इज डेडिकेटेड टू द डेटी इन अ टेम्पल फॉर परफॉर्मिंग डेली रिचुअल्स। मैकेनिकल एलिफेंट का मेरा मतलब है कि एक रोबोट है जो एलिफेंट जैसा दिखता है, एक रोबोट है, उसे कौन से मंदिर में, कौन से स्टेट के मंदिर में रखा गया ताकि वो वहाँ के डेली काम कर सके, पूजा वगैरह इस तरह के। तो वो कौन सा स्टेट है ये आपको बताना है, और कौन सा मंदिर है वो भी अगर आप लोग ढूंढ के लेके आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये सवाल हम लोग कल करेंगे, और फिर से हम कल मिलेंगे बहुत सारे नए सवालों के साथ, इंटरेस्टिंग एंड एग्ज़ाम रिलेवेंट फैक्ट्स के साथ। तो चलते हैं, थैंक यू सो मच। मैं आपको कुछ कोर्सेज़ के बारे में बता दूं जो कि शून्य एकेडमी ने शुरू किए हैं, ताकि आप किसी भी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको ये मदद करेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से कोर्सेज़ हैं। तो ये है आपका पहला पीएससी करंट अफेयर्स, जो कि यूपीपीएससी और एमपीपीएससी दोनों के लिए यूज़फुल है। उसके बाद है मध्य प्रदेश स्पेशल, यानी कि अगर एमपी के कोई भी एग्ज़ाम्स आप दे रहे हैं तो उसके लिए मध्य प्रदेश स्पेशल। उसके बाद है यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 टेस्ट सीरीज़। 2023 अगर आप एम कर रहे हैं तो उसके लिए एक टेस्ट सीरीज़ है। इसके साथ है पॉलिटी थ्रू क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चंस करके आपको पॉलिटी याद करवाया जाएगा। इसके बाद है उत्तर प्रदेश स्पेशल। उत्तर प्रदेश के कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए ये सबसे अच्छा एक कोर्स है। फिर है मध्य प्रदेश स्पेशल, और उसके बाद है एक सामान्य हिंदी का पेपर। तो ये सारे पेपर्स हैं, ये सारे कोर्सेज़ हैं जिनके बारे में आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो मैं आपको उसकी साइट यानी कि shunyaacademy.in के बारे में बता चुकी हूँ, और एक नंबर दिया गया है जो यहाँ भी लिखा हुआ है। इस नंबर पे आप लोग कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए हम वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे, एंड आई होप टू मीट यू सून टुमारो। थैंक यू। Subscribe to Shunya Academy and Shunya Academy UPSC and press the bell icon to get our regular notifications.